सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसएससी सीपीओ का सॉल्यूशन, लेकिन ज़्यादा रिस्पांस ना मिलने के कारण जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए पॉज कर दिया है मैंने। ठीक है, और सीजीएल का आंसर की भी आ गया, इसलिए आंसर के आने के बाद सीजीएल मेंस भी आने वाला है, इसलिए सीजीएल का सॉल्यूशन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। बीच में सीपीयू का सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा अगर रिस्पांस ठीक ठाक रहा, जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पर। तो चलिए, ये फर्स्ट शिफ्ट मतलब 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये पहला सेट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। माय ब्रदर सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड सही है, यहाँ पर पास्ट में परफॉर्म्ड है, वर्ब टू आगे भी देखा जा रहा है, यस्टरडे दिया हुआ है, यहाँ परफॉर्म्ड इसके अकॉर्डिंग सही है। हेल्ड यस्टरडे, यस्टरडे दिया हुआ है तो यहाँ पर हेल्ड भी ये पास्ट में सही है। एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट में किया तो यहाँ पर भी सही है। एक्सट्रीमली गुड में क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है, एरर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है माय ब्रदर परफॉर्म्ड, ये वर्ब है, ये परफॉर्म्ड क्या है, वर्ब है। इसके बाद वर्ब को जो है क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, एक्सट्रीमली। ठीक है, यहाँ पर ये एडवर्ब ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर गुड जो दिया हुआ है ये गलत है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुड गलत है, यहाँ पर वेल आएगा। ठीक है, गुड नहीं आएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म करने के लिए एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली गुड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वेल होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, परोपकारी। इसके लिए आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, फैंटास्मल, फिलैंथ्रोपिक। तो यही आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स बताया जा रहा है फोनोटिपिकल और फिनोमिनल। फैंटास्मल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमेजनरी। इसका मतलब क्या होता है, इमेजनरी, इमेजनरी। ठीक है, काल्पनिक, काल्पनिक। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिक, तो मैंने बता ही दिया। फोनोटिपिकल, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू साउंड, मतलब साउंड से रिलेटेड, ध्वनि से रिलेटेड। ठीक है, ध्वनि से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोमिनल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असामान्य, असाधारण कुछ हो। ठीक है, अनयूजुअल बोल सकते हैं, अनयूजुअल, अनयूजुअल, असाधारण, असाधारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेसिव वॉइस। ठीक है, पेसिव वॉइस में दिए हुए सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है। मेन चीज़ जब भी पेसिव वॉइस एक्टिव वॉइस ये आए तो मेन चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो है वर्ब क्या दिया हुआ है, साव दिया, मतलब वर्ब टू पास्ट में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट है। इसके लिए जब वर्ब टू में दिया हुआ हो तो इसके लिए क्या करते हैं, वॉज या वेयर वाला खोजना है। वॉज या वेयर किस में है, यहाँ पर सीज दिया हुआ है, यहाँ पर साव दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। वॉज सीन दिया हुआ है, द टाइगर वॉज सीन बाय इसी का इन द फॉरेस्ट। किसी के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, बाय का यूज़ किया जाता है जो एक्शन को करने वाला होता है। तो यहाँ पर इसका से पहले इन दिया हुआ है, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, विनोद हैड अ ब्लैंक स्केप इन द कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में विनोद का जो है ना ब्लैंक स्केप हुआ। स्केप का मतलब क्या होता है, बचना। तो कार एक्सीडेंट में बच गया, तो कैसे बचा होगा, बहुत बहुत ही मतलब क्लोज जाके जो है मौत के नज़दीक जाते हुए वो बच गया। ठीक है, एक्सीडेंट में। तो उसके लिए एक एडमेटिक फ्रेज आता है, नैरो स्केप। क्या आता है, नैरो स्केप। इसका मतलब होता है बाल, मतलब बाल बाल बचना। क्या होता है, नैरो स्केप, ESCAPE, स्केप। नैरो स्केप का मतलब होता है
बाल बाल बचना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नैरो। वाइड, फूल, कंफर्टेबल, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है, एरर हमें ढूंढना है। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली प्लूरल है, क्योंकि मिस्टर अभिलाष के साथ उसकी फैमिली भी है, प्लूरल है, हैव सही है, रिसीव्ड उसके बाद ये भी सही है, नो इन्फॉर्मेशंस उसके पास, वो लोग जो है रिसीव नहीं किए कोई भी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट के, घटना के बारे में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं किए। यहाँ पर क्या हुआ, इन्फॉर्मेशंस। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में जो है हम एस लगा के उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये एरर है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्फॉर्मेशंस की जगह इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एस वहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो नो इन्फॉर्मेशंस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमें बताना है बोल्ड वर्ड का। यहाँ पर मैं बोल्ड करना भूल गया था, ठीक है। तो बोल्ड वर्ड है हड़ास। क्या है यहाँ पर, हड़ास। हड़ास करना का मतलब क्या होता है, हड़ास करना का मतलब होता है किसी को परेशान करना। हड़ास करने का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम्स बोल रहा है, कौन सा वर्ड का मतलब है परेशान करना, देखते हैं। बिट्रे का मतलब क्या होता है, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, डिल्यूड करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिल्यूड करना, और भी है, बिगवाइल है वगैरह, लेकिन यहाँ स्पेस कम है तो एक ही लिख सकते हैं। सूत का मतलब क्या होता है, सूत का मतलब होता है शांत करना। सूत का मतलब होता है शांत करना किसी को, ठीक है। प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट करना, PROPITIATE, प्रोपिशिएट करना, सूत करना, काम करना, ठीक है। इंटिमिडेट का मतलब होता है परेशान करना, किसी को धमकाना। तो धमकाएंगे किसी को, वो तो क्या करेंगे, वो परेशान करना होता है ना। इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकाना। क्या होता है, इसका मतलब होता है धमकाना। तो धमकाएंगे किसी को तो क्या करेंगे, परेशान करेंगे, तो इसलिए ये सिनोनिम्स होगा। रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है टेस्ट, किसी चीज़ का टेस्ट या लाइक, ठीक है। किसी चीज़ का स्वाद, किसी चीज़ की पसंद, वो रिलीज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है ये बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल। ऑप्शन में आप देख रहे हैं आर्ट इन अ ट्रेडिशनल सब में दिया हुआ है, आर्ट इन अ ट्रेडिशनल सब में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अनइंटरप्टेड के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट आ सकता है वो बताना। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना बाधा के, ठीक है। बिना बाधा के, जिसमें इंटरप्शन ना हो, बाधा ना हो, बिना बाधा के। तो जिसमें बाधा ना हो वो क्या होगा, मतलब चलता रहेगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में होना, एग्जिस्टिंग होना, एग्जिस्टेंट होना। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम में होना। जो चीज़ क्रम में होगा उसमें कहीं पर भी क्या है, रुकावट नहीं है, मतलब वो क्रम में चल रहा है, तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होगा, क्या होगा, सिक्वेंशियल, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, ऐसे लोग जो कई लैंग्वेज बोलने में प्रोफिशिएंट हो, दक्ष हो, को कुशल हो, स्किलफुल हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ मल्टीलिंगुअल, ठीक है, जो बहुत सारा लैंग्वेज बोल सकता हो, ठीक है। इसके लिए एक और आता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, ठीक है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, बहुभाषी, बहुत सारा जो लैंग्वेज बोल सकता हो, बहुभाषी। लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं ना, इसके बाद लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब बहुभाषी, ठीक है। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, मतलब जो दो भाषा हो, दो लैंग्वेज में बोल सकता हो, वो बाइलिंगुअल होगा। स्पेस नहीं इसलिए लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे बता देता हूँ सिर्फ। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, स्टोन से जो रिलेटेड हो, मतलब जो एक स्टोन से बना हुआ हो, ठीक है। मोनोलिथिक वो होगा, ठीक है, मेड ऑफ वन स्टोन। हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है विषम भाषी, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाला। जैसे 10 लोग हैं उसमें सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो सब क्या है, हेट्रोलिंग्विस्टिक है, मतलब अलग अलग, वो समूह क्या है, वो ग्रुप जो है 10 लोगों का, वो हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब विषम भाषी है वो, ठीक है। इसके लिए एक सिनोनिम्स आता है होमोलिंग्विस्टिक भी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। इन्वेंडो का मतलब क्या होता है? इन्वेंडो का मतलब होता है इन्वेंडोर है ना। नेक्स्ट, सॉरी, इन्वेंडो का मतलब क्या होता है? मजाक, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक उड़ाना। इसके लिए क्या हो जाएगा? सटायर हो जाएगा, स्नीर हो जाएगा, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सटायर, स्नीर, ठीक है। तो हमें सिनोनिम्स ही ढूंढना है। क्या है? प्रोज। प्रोज का मतलब क्या होता है? प्रोज का मतलब होता है बात करना, गप सप करना, चैट करना, किसी के साथ बैबल करना। रैग्ड का मतलब क्या होता है? रैग्ड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, डिवाइड इनटू पीसेस, ठीक है, टुकड़ों में बांट देना। क्रूड का मतलब होता है असिस्ट, जो मतलब क्या हो, इम्पोलाइट टाइप का हो, इम्परफेक्ट हो, किसी चीज़ में र्यूड टाइप का पर्सन हो, वो क्रूड कहलाएगा। इंसिनुएशन का मतलब क्या होता है? इंसिनुएशन का मतलब क्या होता है? व्यंग करना, मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपोजिट मीनिंग, जो अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताता हो। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। मतलब कैसे जिम्मेदारी लेना? कि अगर कोई भी चीज़ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उस चीज़ की जिम्मेदारी कि हाँ ये सही होगा या गलत होगा, वैसे जिम्मेदारी लेना क्या कहलाता है? वॉच कहलाता है, ठीक है। वॉच, वॉच का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना, मतलब इंडोर्स करना, इंडोर्स करना, वैलिडेट करना, ठीक है, किसी चीज़ को कंफर्म करना, कंफर्म करना, ठीक है, जिम्मा लेना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? जिम्मा लेना, ठीक है। तो हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट मीनिंग देखते हैं। मेंटेन का मतलब होता है बैलेंस करना, किसी चीज़ को हैंडल करना, बनाए रखना। इनवैलिडेट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, वैलिडेट करना किसी चीज़ को, मतलब इनवैलिडेट कर रहा है ये, तो ये अपोजिट, ये मीनिंग हो जाएगा। विटनेस का मतलब क्या होता है? विटनेस का मतलब होता है गवाह किसी चीज़ का, मतलब जो किसी चीज़ की पुष्टि करता हो, कन्फर्म करता हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो वो पुष्टि करने वाला, एक तरह से ऐसे ये जो है सिनोनिम्स ही हो जाएगा, लेकिन अगर इसके विटनेस के जैसे सिनोनिम्स होते हैं कन्फर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफर्म करने वाला होता है वो क्या हो जाएगा? कोरोबोरेटर उसको बोल सकते हैं। कोरोबोरेट का भी मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, तो कोरोबोरेटर बोल सकते हैं इसके सिनोनिम। सर्टिफाई का मतलब क्या होता है? सर्टिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना किसी चीज़ को, रीअफर्म करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनवैलिडेट। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है जानलेवा। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जानलेवा, या विषैला भी बोल सकते हैं, जानलेवा या विषैला, ठीक है। इसके लिए होता है लेथल, लेथल, फैटल, फैटल, डेडली, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स पूछे जा रहा है, क्या है? लेथल यहाँ पर दिया हुआ भी है, ये सही हो जाएगा। लैंकी का मतलब क्या है? लैंकी का मतलब होता है दुबला पतला, लीन, ठीक है, या थीन, जो भी बोले, स्किनी टाइप। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसात्मक, जो किसी के प्रेज में किया जाए, प्रेज वर्दी बोल सकते हैं, एडमायरेबल बोल सकते हैं। लिसिट का मतलब क्या होता है? लिसिट का मतलब होता है वैध, जो लीगल हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वैध, लीगल जो हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्गू अबाउट एनीथिंग, ऐसा पर्सन जो आर्ग्यू करना पसंद करता हो किसी चीज़ के बारे में उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, तो उसे बोलते हैं कंटेंसियस। क्या बोलते हैं उसे? कंटेंसियस, मतलब जो विवाद करता हो किसी। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? विवाद करना, ठीक है, बहस करना किसी चीज़ पे। तो कंटेंसियस का मतलब होता है विवादास्पद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? विवादास्पद, ठीक है। कंट्रोवर्सियल, कंट्रोवर्सियल, VERSIAL, कंट्रोवर्सियल, विवादास्पद का मतलब होता है कंट्रोवर्सियल। या और क्या बोल सकते हैं इसे? कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं। डिस्प्यूट करना भी होता है ना, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, तो डिस्प्यूटेबल बोल सकते हैं, डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल। अदर वर्ड्स को भी देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है? वेरासियस, वेरासियस का मतलब क्या होता है? वेरासियस का मतलब होता है ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार, या जो सच्चा पर्सन हो, ठीक है। इसके लिए ट्रूथफुल बोल सकते हैं, अपराइट बोल सकते हैं। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, जो डरपोक टाइप का हो। टिमिड, टिमोरस बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता हो, ठीक है, मतलब शॉर्ट स्पोकन पर्सन, ठीक है। टेसिटर्न बोल सकते हैं, इसके लिए एक सिनोनिम्स आता है टेसिटर्न, टेसिड बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है रेलेवेंट। रेलेवेंट का ही स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, रेलेवेंट। रेलेवेंट का स्पेलिंग क्या होता है? RELEVANT। रेलेवेंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट, सुटेबल, सुटेबल, प्रॉपर, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, PROPER, प्रॉपर, उचित, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉपर, उचित। तो इसके स्पेलिंग अदर वर्ड्स को देख लेते हैं। क्या? एम्बैरेस। एम्बैरेस का मतलब क्या होता है? एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा कर देना या उलझन में डाल देना, किसी चीज़ के मतलब डायलेमा में डाल देना, असमंजस में डाल देना। कनेसर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, किसी चीज़ का जो है स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ हो, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता हो, ठीक है, एक्सपर्ट हो, मास्टर हो किसी चीज़ में। इसके लिए एक सिनोनिम्स आता है, क्या था? कनेसर होता है इसके लिए एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्या था? कॉग्नोसेंट। कॉग्नोसेंट, ठीक है, क्या आता है? कॉग्नोसेंट, COGNOSCENTE, कॉग्नोसेंट, ठीक है। कॉग्नोसेंट का भी मतलब होता है विशेषज्ञ, किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दफ्तरशाही, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स आते हैं ऑफिशियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अभी मैंने तुरंत बताया था। जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आए तो देखना है मेन वर्ब को। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आर कंपोज, मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। आर कंपोज कब आता है? जब आर कंपोज पैसिव वॉइस में तब यूज़ करते हैं जब एक्टिव वॉइस जो है वो वर्ब 1 या वर्ब 5 में हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। तो वर्ब 1 या वर्ब 5 कहाँ है? यहाँ पर कंपोज है, वर्ब 2 है, ये नहीं होगा। विल दिया हुआ है, ये फ्यूचर में, ये नहीं होगा। कंपोज है, यहाँ पर वर्ब 5 दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ब 5 दिया हुआ है। अब कौन सा सही होगा? लिखा हुआ है डोमिनिका, डोमिनिका कंपोजेज लवली ट्यून्स या ट्यून्स लवली। तो यहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन में जो है मतलब ज़्यादा स्टूडेंट गलती क्या कर सकते हैं कि लवली को क्या मान सकते हैं? वो एडवर्ब ऑफ मैनर मान सकते हैं, ठीक है। लवली को अगर एडवर्ब ऑफ मैनर मानते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लवली लास्ट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है लवली एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लवली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है जो नाउन ट्यून्स को रेफर कर रहा है, इसलिए ये लवली नाउन से पहले आना चाहिए। तो लवली क्या हो जाएगा? ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बाद वाला ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन सेगमेंट के बदले जो है कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है ये बताना है। सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, फॉर 2 o'clock। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 2 o'clock क्या दिया हुआ है? ये फिक्स टाइम दिया हुआ है। जब फिक्स टाइम हो, डेफिनेट टाइम हो, ठीक है, 2 बजे से पढ़ रहा है, टाइम एग्जैक्ट बता दिया गया, तो उसके पहले 4 का यूज़ नहीं किया जाएगा। 2 hours अगर यहाँ पर दिया हुआ होता, मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो 2 घंटा कब से स्टार्ट हुआ था, कितने बजे से स्टार्ट हुआ था, ये नहीं पता, तो 4 का यूज़ सही होता। लेकिन 2 o'clock दिया हुआ मतलब 2 बजे से, तो ये टाइम डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर 4 की जगह सिंस का यूज़ किया जाना चाहिए। सिंस यहाँ पर दिख रहा है, आंसर ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना दिए हुए इडियम्स के लिए। टू हैव बिगर फीस टू फ्राई, इसका मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट वर्क, मतलब मोर इम्पॉर्टेंट वर्क ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंट वर्क ऐसा लिखते हैं, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क मतलब ज़्यादा आवश्यक काम। जैसे आपके पास 2 काम है, उसमें से कोई ना कोई एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होगा वो उसके लिए एडम्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। टू हैव बिगर फीस टू फ्राई, वो बिगर फीस है। जैसे 2 काम है, उसमें से दोनों को मान लीजिए वो फीस है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बिगर फीस है आपको फ्राई करने के लिए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ताकि याद रहे। तो मोर इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है, किस में दिया हुआ है? टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ये नहीं है। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग में नहीं है। टू नो
डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स के बारे में, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एट हैंड। जो मिनियल टास्क है उससे ज़्यादा जो है बिगर थिंग्स जो है उसको टेक केयर करना जरूरी है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमें, ठीक है। रिकैप्चर, रिकैप्चर नहीं, ये रिकैप्चर का स्पेलिंग सही है। इवैक्टिंग नहीं, इवैक्टिंग का स्पेलिंग गलत है। प्रायोरिटी भी स्पेलिंग सही है, वेल फोर्टिफाइड। इवैक्टिंग का स्पेलिंग गलत है, इवैक्यूएटिंग होगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? इवैक्यूएटिंग, EVACUATING, इवैक्यूएटिंग। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैक्यूएट का मतलब होता है वैकेट करना, वैकेट करना मतलब खाली करना, खाली करना किसी चीज़ को, ठीक है, इवैक्यूएट करना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इवैक्यूएटिंग हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। तो आंसर ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी रियल पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में जो शॉर्ट स्टोरी हो, क्लियर दिया गया है, कैसा स्टोरी हो? शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी हो। जब शॉर्ट बताया गया है तो ध्यान रखना, देखिए नैरेटिव का भी मतलब स्टोरी होता है, इसका भी मतलब स्टोरी है, ठीक है। नैरेटिव का भी मतलब स्टोरी है, एनेक्डोट का भी मतलब स्टोरी है, लेकिन ये कैसा स्टोरी है? ये जो है जिसे डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उसे डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, तो वो लॉन्ग बोल सकते हैं। ये कैसा स्टोरी है? लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है। लंबा स्टोरी जो हो, जिसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाए वो नैरेटिव है, और जो शॉर्ट स्टोरी हो उसे एनेक्डोट बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर शॉर्ट स्टोरी दिया गया, एनेक्डोट होगा। इसके लिए और सिनोनिम्स आते हैं, गल्प, गल्प इसका भी मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। पोएम का मतलब तो पता होगा, वर्स जिसे बोलते हैं, कविता, छंद। स्केच का मतलब होता है किसी चीज़ का ड्राइंग, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट है क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कौन सा वर्ड आ सकता है वो बताना है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स। जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, कीमती स्टोन्स, पत्थर, उसे वेट करने के लिए जो यूनिट का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उसे यूज़ करने के लिए, या प्रीसियस जैसे गोल्ड ही होता है, वो क्या होता है? 24 कैरेट का होता है, तो उसके लिए यूज़ क्या करते हैं? कैरेट। क्या है? यूनिट कैरेट। उसी तरह प्रीसियस स्टोन्स को भी वेट करने के लिए यूज़ करते हैं कैरेट, ठीक है। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जो क्रेडिबल हो, क्रेडुलस हो, ठीक है। प्योर का मतलब होता है पवित्र, पायस हो, जो सेंटिफाइड हो। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध, मतलब जो एक्चुअल एग्जैक्ट हो, ठीक है, उसमें कोई कुछ भी मतलब फॉल्ट ना हो, ठीक है, तो एक्यूरेट हो जाएगा वो। तो आंसर हो जाएगा कैरेट। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना दिए हुए। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल अभी मैंने आगे भी बताया था, ठीक है। इसके लिए एक आगे शायद आया था एक वर्ड, क्या आया था फैटल के लिए? तो पहले मैं बता देता हूँ, डेडली, डेडली, ठीक है। और अदर वर्ड्स जो आगे आए थे वो क्या था? वो था टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक। इसके लिए और भी एक वर्ड मैंने बताया था, लेथल, ठीक है, जो जानलेवा हो, घातक हो, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स ही बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो डेडली आंसर हो जाएगा। ईजी का मतलब होता है आसान, ठीक है, जो इंटेलिजिबल हो, ठीक है, आसान हो। जॉवियल का मतलब होता है पर्सन हैप्पी हो जो, ठीक है, हिलेरियस हो, चीयरफुल हो। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा जो हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारा कंप्रिहेंशन मतलब क्लोज टेस्ट स्टार्ट होता है। क्या है? देयर इज़ अ सेइंग, एक कहावत है, दैट कि कमिंग इवेंट्स कास्ट दियर शैडोज बिफोर, कि जो आने वाले घटना होते हैं वो पहले ही अपना क्या कर देते हैं? शैडो जो है कास्ट कर देते हैं, ठीक है, अपना पहले ही अपना एक छाया दिखा देते हैं कि ये इवेंट्स आने वाला है, उसका कुछ ना कुछ हमें जो है पता चल जाता है। ब्लैंक इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, मतलब सार्वभौमिक रूप से जो ये सत्य नहीं है, मतलब पूरी तरह से ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू लिखा हुआ है ना, ब्लैंक। ऐसा कहा जाता है, आगे क्या बताया गया? ऐसा कहा जाता है, ठीक है, मतलब यह ऐसा कहावत है कि जो है, जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं वो अपने कास्ट जो है शैडो को पहले ही कास्ट कर देते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सली सही नहीं है। पहले बताया गया किसी चीज़ के बारे में, फिर आगे उसी का जो है कॉन्ट्राडिक्ट जो है सेंटेंस दिया गया है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी ही यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए। ब्लैंक में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को देखते हैं। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, फर्दर मोर का मतलब होता है और भी,
ठीक है। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, और हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स कौन से है, हाउ एवर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ एवर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाउ एवर, फिर भी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कमिंग इवेंट्स जो होते हैं कोई भी, वो अपने शेडोज पहले ही कास्ट कर देते हैं। हाउ एवर, फिर भी, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन फिर भी ये क्या है, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, कुछ हो सकता है विद इन अ सेकेंड, सेकेंड्स में हो सकता है कोई भी घटना, इवेंट्स, एंड वन में नॉट ब्लैंक इट, और वन में नॉट, और कोई जो है इसे नहीं ब्लैंक कर सकता है। इट का मतलब इसे ब्लैंक नहीं कर सकता है। तो इसे क्या नहीं कर सकता है, फोर्सी नहीं कर सकता है, रेसिन नहीं कर सकता है, अफेक्ट नहीं कर सकता है, लीगलाइज नहीं कर सकता है। तो इसे कोई भी क्या नहीं कर सकता है, फोर्सी नहीं कर सकता है, मतलब पहले ही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, या फोर्सी का भी मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो इसके बारे में कोई भी फोर्सी नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक है। रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज़ को, या रोकना, रिवॉक करना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये वर्ब के रूप में दिया हुआ है। तो ये भी, ये वर्ब यहाँ चाहिए तो था वर्ब ही, ठीक है, ये भी वर्ब ही है, ये भी लीगलाइज, सब वर्ब ही है, अफेक्ट भी नहीं होगा। लीगलाइज का मतलब क्या होता है, लीगलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को लीगल बना देना, स्टेच्यूटरी बना देना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्सी करना, मतलब कोई भी वन में नॉट फोर्सी इट, ठीक है, कोई इसे क्या नहीं कर सकता, फोर्सी नहीं कर सकता है, मतलब इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्लैंक some instances so that predictions based on certain signs have gone wrong। ब्लैंक की जगह बताना है क्या, सम इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरण जो है, सो दैट दिखाते हैं कि प्रिडिक्शंस जो भविष्यवाणी किए गए हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस, कुछ विशेष टाइप के साइंस, मतलब चिन्ह से, किसी साइन से जो प्रिडिक्शन किए गए हैं, हैव गॉन रॉन्ग, वो क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। ब्लैंक सम इंटेंसेस, यहाँ पर आगे बताया गया है कि समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में हो सकते हैं, और उसके बारे में कोई जो क्या करनी नहीं कर सकता है, फोर्स ही नहीं कर सकता है, भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ब्लैंक सम इंस्टेंसेस, और कुछ उदाहरण जो है दिखाते हैं कि जो प्रिडिक्शन जो किसी साइन के बेस पे किया जाता है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, मोर ओवर का मतलब इसके अलावा। आगे हाउ एवर यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी तो कोई बात नहीं हो रहा था, हाउ एवर नहीं हो सकता, देयरफॉर इसलिए, और नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, नेवरदलेस का भी मतलब एक तरह से हाउ एवर ही होता है, फिर भी या के बावजूद भी, इसका मतलब होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये इसका मतलब होता है। तो हाउ एवर तो होगा नहीं, यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये नेवरदलेस भी कॉन्ट्राडिक्टरी, देयरफॉर मोर एवर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्लैंक सम इंस्टेंसेस, कुछ इंस्टेंसेस शो करते हैं, और आगे इससे पहले दिया हुआ है कि कोई घटना जो है सेकेंड्स में हो सकता है, और उसके बाद में कोई फोर्स ही नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा आगे क्या बताना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो क्या कर सकते हैं, जो किसी साइन के बेस पे प्रिडिक्ट किए गए और वो गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, मोर ओवर, देयरफॉर नहीं, इसलिए नहीं। अगर देयरफॉर कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को बताते हैं और लास्ट में जो है उसका जो है रिजल्ट बताते हैं, तो देयरफॉर का यूज़ करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीपल जनरली से दैट, आमतौर पर लोग कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़, जो प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, कैन बी प्रिडिक्टेड, उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स को ऑब्जर्व करके मतलब एनिमल्स कुछ साइन देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा हरकत करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है क्या, कि कुछ नेचुरल कैलामिटी होने वाला है, कुछ प्राकृतिक घटना होने वाला है। बट लेकिन व्हाट इफ़ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, लेकिन तब क्या होगा, जब अगर कोई एनिमल जो है वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, एंड डोंट शो एनी साइंस, और कोई भी साइन जो है वो शो नहीं करता है, कोई साइन नहीं दिखाता है बिफोर द इवेंट्स अपीयर, किसी भी इवेंट्स के होने से पहले, तब क्या होगा, दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड्स, वो जो है फेल हो जाएंगे। अगर वो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे क्या करने में, मेक पेक्यूलियर साउंड्स, किसी अजीब टाइप का कुछ साउंड करना, आवाज़ करना, या किसी टाइप का और कुछ साइन देने में वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और एक्शंस, या किसी एक्शन, कोई एक्शन करने में, ठीक है, कोई साइन देने में वो फेल हो जाएंगे। अबाउट द इवेंट्स विच आर कमिंग टू टेक प्लेस, किस चीज़ के बारे में साइन देने में, वो इवेंट्स जो आने वाले हैं, टेक प्लेस, जो घटित होने वाले हैं।
Blank some natural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. Blank some अननेचुरल कैलामिटीज, कुछ अननेचुरल कैलामिटी जो होते हैं, अप्राकृतिक घटनाएं जो होते हैं, दैट आर लाइकली टू अपीयर, जो घटित होने वाले हैं, मे फोरकास्ट, वो क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, मे फोरकास्ट दियर शैडोज, वो अपने शैडोज को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, बाय सम बैड ओमेंस, कुछ बुरे ओमेंस के द्वारा। ओमेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ओमेंस का मतलब होता है सगुन, किसी चीज़ का मतलब बुरे सगुन के द्वारा जो है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं, अपने शैडो को कास्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अननेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में जो घटित होने वाले हैं, ठीक है, कुछ बुरे सगुन को देख के जो है इसे क्या किया जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ब्लैंक दिया हुआ, आगे दिया हुआ था कि अगर जो एनिमल्स हैं वो अगर किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो वो पिक्यूलियर साउंड्स या एक्शंस को करने में फेल हो जाएंगे। आगे दिया हुआ बिसाइड्स, इसके अलावा। सेकेंडली का मतलब सेकेंडली तो होगा नहीं, अगर फर्स्टली कुछ बात बताया जाता तो सेकेंडली होता। देयरफॉर मैंने बताया अभी कि वो क्या होगा, जब किसी रिजल्ट के बारे में कुछ बताया जाएगा और लास्ट में उसके रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा तो देयरफॉर का यूज़ किया जाएगा, ये भी नहीं होगा। डिस्पाइट क्या होता है, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ हाउएवर का सेंस देता है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी बात नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, इसके अलावा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिसाइड्स, इसके अलावा। आगे बताया गया था कि जब एनिमल्स जो है फेल हो जाएंगे, ठीक है, किसी डिजीज से सफ़र करते समय पिक्यूलर साउंड या एक्शन करने में, तो बिसाइड्स, इसके अलावा जो है कुछ अननेचुरल जो कैलामिटी होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, कुछ बैड ओमेंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैंक, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग। ब्लैंक, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल, हम लोगों को जो है पूरी तरह से कैंसिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, रद्द नहीं करना चाहिए, कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। द पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की संभावनाओं को, दैट की एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, कि जो अननेचुरल हैपनिंग जो है, जो अप्राकृतिक घटनाएं हैं कुछ, उसे जो है सेंस करने में, उसके बारे में पता लगाने में जो है एनिमल जो है फेल हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लोगों को पूरा कंप्लीटली इसे कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए, मतलब इस बात को जो है खारिज नहीं करना चाहिए, बात को मानने से जो है मना नहीं करना चाहिए इस बात को। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का वर्ड दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं, तो इसलिए हाउएवर, नेवरदलेस ये नहीं है। ये लास्ट में बताया जा रहा है, ये लास्ट में बताया जा रहा है कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए सारी चीज़ों को बताने के बाद। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर। आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कुछ चीज़ों के बारे में बता के जब लास्ट में उसके रिजल्ट के बारे में बताते हैं तो देयरफॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ देयरफॉर का मोर ओवर का मतलब तो होता है इसके अलावा, तो इसके अलावा आगे नहीं बताया गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कॉमेंट what you think about this video, and for PDF you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।